जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जेंडर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेंडर यानी कि लिंग क्या है इसको डिटेल्स पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, लिखा है जेंडर, जेंडर अर्थात लिंग। ठीक है, तो पहला हम लोग लिखे हैं कि जेंडर यानी कि लिंग क्या है। पहले ये समझते हैं कि जेंडर होता क्या है, जेंडर हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो जेंडर क्या है यानी कि लिंग क्या है। तो लिंग वह होता है जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति, जानवर या वस्तु स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक या उभयलिंग है। दोस्तों, कोई भी जानवर हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, ठीक है, वह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है या कि नपुंसक लिंग है। तो ये कौन बताता है? तो ये बताता है लिंग। बिना लिंग के दोस्तों हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। तो लिंग वह होता है जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति, जानवर, वस्तु स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है कि उभयलिंग है। ठीक है, ये बताता है। तो चलिए हम लोग अगला समझते हैं कि इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार होते हैं? तो इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? ध्यान से देखिए। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। उसके बाद दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। ठीक है, स्त्रीलिंग। उसके बाद तीसरा होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, उभयलिंग। उसके बाद चौथा होता है न्यूटर जेंडर, नपुंसक। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार का होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबको डिटेल्स पढ़ते हैं। तो चलिए पहला पढ़ते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो मैस्कुलिन जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है। दोस्तों, मैस्कुलिन जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे बॉय, बॉय क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, यानी कि पुरुष है। उसका डॉग, डॉग भी क्या है दोस्तों? डॉग भी पुल्लिंग है। ठीक है, उसका फादर, फादर भी क्या है? पुल्लिंग है, ये पुरुष जाति का बोध करता है। ब्रदर, ब्रदर भी क्या है दोस्तों? ब्रदर भी पुल्लिंग है। उसके बाद किंग, तो किंग भी क्या है? ये भी पुल्लिंग है। ये सब जितने भी शब्द है सब क्या है? पुरुष जाति का बोध करता है। ठीक है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है सब। तो चलिए अब हम लोग अगला समझते हैं। अगला है फेमिनिन जेंडर क्या है। फेमिनिन जेंडर क्या होता है इसको देखिए। तो फेमिनिन जेंडर से स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर से स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे देखिए, जैसे में गर्ल, गर्ल माने लड़की, ये क्या है दोस्तों? ये स्त्री जाति है। उसके बाद ओमेन, ओमेन मतलब औरत, ये भी क्या है? स्त्री जाति है। उसके बाद मदर, मदर मीन्स माता, ये भी क्या है? स्त्री जाति है। काव, काव भी क्या है? स्त्री जाति। कैट मीन्स बिल्ली, बिल्ली भी क्या है? स्त्री जाति। ये जितने भी हैं सब क्या है? सब फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो चलिए अगला समझते हैं। अगला है कि कॉमन जेंडर क्या होता है, यानी कि कॉमन जेंडर क्या है। तो यहाँ देखिए, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। फिर से देखिए दोस्तों, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। कॉमन जेंडर में क्या होता है दोस्तों? इसमें पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे में टीचर, टीचर माने शिक्षक। तो टीचर में क्या होता है दोस्तों? इसमें पुरुष भी हो सकता है और उसके बाद स्त्री भी हो सकती है। ठीक है, टीचर में। उसके बाद देखिए बेबी, बेबी मतलब बच्चा, बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसको याद रखना है। तो ये सब क्या है? कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट, स्टूडेंट माने विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी दोस्तों लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकता है दोनों में से, तो इसको याद रखना। ये सब क्या है? ये सब कॉमन जेंडर है। ठीक है, उसके अगला है सिंगर, सिंगर माने गायक। तो गायक भी दोस्तों पुरुष भी हो सकता है, उसके बाद स्त्री भी हो सकती है, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन जेंडर। उसके बाद गेस्ट, अतिथि। तो अतिथि दोस्तों क्या होता है? इसमें पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, उसको हम लोग कहेंगे कॉमन जेंडर है। ठीक है, तो याद रखना कि कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो पुरुष जाति का है या तो स्त्री जाति का है। ठीक है, दोनों में से कौन हो सकता है।
उसका चलिए अगला समझते हैं। अगला है कि न्यूटर जेंडर क्या है। न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन न तो स्त्री जाति का है और न ही इस पुरुष जाति का है। ध्यान से देखिए दोस्तों, न्यूटर जेंडर में क्या है, तो न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन न तो स्त्री जाति का है और न ही पुरुष जाति का। इसमें दोस्तों न ही स्त्री होगा न ही पुरुष होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे में बुक मतलब किताब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग न्यूटर जेंडर है। उसके बाद पेन माने कलम, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि ये पुरुष जाति है या महिला जाति है, यानी कि स्त्री जाति है, तो ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटर जेंडर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्री मतलब पेड़, तो पेड़ पुरुष होता है या स्त्री होता है, इसको हम लोग नहीं बता सकते, इसलिए इसको बोलेंगे न्यूटर जेंडर है, ठीक है। उसके बाद है टेबल में भी दोस्तों ये पुरुष है कि स्त्री है, इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर। उसके बाद देखिए गोल्ड मतलब सोना, ये भी क्या है, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर। दोस्तों एक बात याद रखना है कि न्यूटर जेंडर में हमेशा निर्जीव वस्तु का बोध होता है, ठीक है, निर्जीव वस्तु का न्यूटर में। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपके लिए मैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया टॉपिक पर वीडियो लाते रहता हूँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।